नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीमा कार्यालय में हुई चोरी, चोर कंप्यूटर और लैपटॉप लेकर हुए फरार। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार ने ली मीटिंग, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग। कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों से किया संपर्क। धागा बनाने की कंपनी परिसर में घास में लगी आग, दमकल कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। अब खबरें विस्तार से। स्कूल, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय शिक्षक व विद्यार्थी संगठनों के साझा मंच शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रदेश संयोजक एवं राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा के प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉक्टर रमेश बैरवा ने गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा के लिए राज्य बजट के लिए सुझाव के लिए मुख्यमंत्री को 20 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मांग की है कि जबरन लागू की जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को राजस्थान में लागू नहीं किया जाए, क्योंकि यह शिक्षा के निजीकरण, केंद्रीयकरण और सांप्रदायिकरण को बढ़ाएगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में विषमता और गहन हो जाएगी। राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ता जाएगा। शिक्षा का धर्मनिरपेक्ष चरित्र कमजोर होगा। NEP शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को कमजोर करेगी। राज्य बजट में शिक्षा पर समुचित आवंटन किया जाए। खेलों के लिए भी पर्याप्त बजट आवंटन किया जाए। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल शिक्षा की बातें तो बहुत की है, लेकिन बजट में 34% की बड़ी भारी कटौती कर दी है। इसका विरोध कर डिजिटल शिक्षा के लिए समुचित बजट आवंटन की मांग की जाए। राज्य बजट में भी डिजिटल शिक्षा के लिए समुचित बजट आवंटित किया जाए। केंद्र सरकार के वित्तीय वर्ष 22-23 के बजट में राज्यों के कॉलेज व विश्वविद्यालयों सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए वित्तीय पोषण हेतु केंद्रीय योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के बजट में भी 32% की बड़ी भारी कटौती की है, जिसका असर राज्य की शिक्षा पर भी पड़ेगा। रूसा के बजट में कटौती का विरोध राज्य सरकार को भी करना चाहिए। स्कूल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के विद्यार्थियों के साझा मंच शिक्षा बचाओ आंदोलन की तरफ से राज्य सरकार के बजट में समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 20 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को भेजा गया है। इसमें डिमांड की गई है कि केंद्र सरकार ने जबरन लागू की गई जन विरोधी नई शिक्षा नीति है, उसको राज्य में लागू नहीं किया जाए, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण, व्यावसायिकीकरण को बढ़ाएगी, राज्य सरकारों पर वित्तीय भार को बढ़ाएगी और साथ ही साथ सांप्रदायिकता को भी आगे बढ़ाएगी और शिक्षकों की जो सुरक्षा सेवा है उसको कमज़ोर करेगी। हमने डिमांड की है कि राजस्थान सरकार शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी करे, खेलों के प्राथमिकता देने के लिए खेलों के बजट में भी बढ़ोतरी करे और स्कूल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर एक स्थायी भर्ती की जाए। भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ हमने डिमांड की है कि जो नए महाविद्यालय खोले गए हैं, क्रमोन्नत किए गए हैं जो विद्यालय, उनमें भी स्थायी स्टाफ होना चाहिए, आधारभूत संरचना होनी चाहिए। साथ ही साथ जो तबादला नीति के अभाव में शिक्षकों को बड़ा परेशान होना पड़ता है, इसलिए कि स्थायी, पारदर्शी, न्याय संगत तबादला नीति की मांग हमने इस 20 सूत्रीय जो मांग पत्र है उसमें की है। भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में धागा बनाने वाली नाहर कंपनी परिसर में सूखी घास में आग लग गई। यह आग करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। भिवाड़ी रिको फायर स्टेशन से 2 दमकल व खुशखेड़ा रिको दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और नगर परिषद की टीम ने आग बुझाने में सहयोग किया। फायर अधिकारी ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।
लापरवाही का कारण है, लगता है, जो देख के लग रहा है। बाकी ये सूखी घास थी पूरी, जिससे आग बहुत ही जल्दी से फैल गई। हमारे पास इसकी सूचना आई थी 2:55 पे जी, और जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर परिषद भी एक छोटे अग्निशमन वाहन, कुचकेड़ा के 2 अग्निशमन वाहन और भिवाड़ी के 2 अग्निशमन मौके पर पहुंचा के आग को कंट्रोल कर लिया गया है। बाकी अभी पूर्णतः कंट्रोल होने में इसको कम से तकरीबन आधा घंटा और लगेगा। तो मतलब ये सब कचरा कबाड़ था या फिर घास उगी हुई थी। ये खाली एरिया है जिसमें कुछ कबाड़ है और बाकी सूखी घास है। कंपनी है, क्या संसाधन है इनके पास? प्रॉपर हाइड्रेट सिस्टम है, इनको चेक किया गया है, वुड में भी चेक किया गया और अभी भी हमने देखा चेक करा तो अभी फायर फाइटिंग भी कई जगह पे उस हाइड्रेट सिस्टम का सहयोग लिया जा रहा है। और इनकी फायर एनओसी है, इनके पास फायर एनओसी जारी। चौपान की थाना पुलिस ने आदतन आरोपी को देशी हरियाणा मार्का शराब बेचती गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि 9 फरवरी को एएसआई सुरताराम में जाब्ते के साथ गश्त पर होने पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि विदेशी पुत्र नानीपत को भूडली में कामगार मजदूरों को हरियाणा मार्का देशी शराब बेचने पर आरोपी के कब्जे से शराब हरियाणा मार्का को जब्त कर आरोपी विदेशी को गिरफ्तार किया गया। शैक्षिक प्रशासन में नवाचार स्थापित करते हुए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध तथा उत्कृष्टता पूर्वक संपन्न कराते हुए संपूर्ण मनोयोग से अपना कर्तव्य करने पर अलवर जिले के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश चंद किराड़ को भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष चंद्र द्वारा वर्चुअल मोड पर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। आज मेरे लिए ये गौरव का क्षण है। आज राष्ट्रीय पुरस्कार से माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार द्वारा मुझे यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मेरे द्वारा किए गए एडीओ के रूप में जो दायित्व मुझे दिए गए थे, उनको दायित्व को पूर्ण कर्तव्य के साथ निभाने के लिए ये दिए गए हैं, जिसमें इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना है, जिसमें हमने भारत देश में अलवर जिले का नाम किया है। भारत देश में अलवर जिला द्वितीय स्थान पर है नामांकन में भी, और नामांकन के साथ साथ यहाँ के जो बच्चों का जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी 561 बच्चे पिछली बार हुए थे और 621 बालक इस बार सेलेक्ट हुए हैं। सभी बच्चों को 10-10 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं हर बालक को। इस प्रकार सभी योजनाओं में, चाहे वो एनएसएस हो, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, निःशुल्क साइकिल वितरण हो, स्कूटी वितरण हो, सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से करने में जो उत्कृष्टता के साथ समयबद्ध रूप से जो कार्य किया गया है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा मुझे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मेरे सभी शिक्षा अधिकारियों और सभी शिक्षकों के सहयोग से ही मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि वो मेरा सहयोग उन्होंने मेरा जैसे मैंने उनसे निवेदन किया, उसी तरह से उन्होंने सहयोग किया और सहयोग करने से हमने एक अचीवमेंट प्राप्त किया और जिसको सभी ने सराहा, और उसके उपलक्ष्य में ही आज मुझे ये गौरव का क्षण प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से बेहतरीन कार्य आपने किया है, जिसके लिए आपको अवार्ड मिला है। और हमेशा ही अलवर इस विषय को लेकर खुश रहा है। आगे और किस तरीके का आपका रूप रहेगा बच्चों को लेकर? 19 जहां मैं बात करता हूं, 19-20 में भी हमारा देश में द्वितीय स्थान रहा, 20-21 में भी इस क्षेत्र में द्वितीय स्थान, देश में पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान रहा। मैं प्रयास करूंगा कि इसको द्वितीय से प्रथम स्थान पर मैं लाऊं। इस बार मेरा यह पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा। सभी शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से, सभी शिक्षकों के सहयोग से मैं ये चाहूंगा कि आपकी बार इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना में हम प्रथम स्थान, भारत देश में प्रथम स्थान पर आए और सभी योजनाओं को, जो हमारी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको मैं समयबद्ध पूरे कर पाऊं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कार्यालय के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री मुकेश किराड़ को यहाँ न्यूपा से, भारत सरकार के न्यूपा से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने शैक्षिक जो क्षेत्र है उसमें नवाचार किए हैं और वास्तव में एक अभूतपूर्व कार्य किए हैं, और जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड। आज हम सब साथ में ही थे। आज ये वर्चुअल रूप से अवार्ड दिया गया है पूरे कार्यालय के, और सभी में खुशी का वातावरण है। और वास्तव में हम बड़े गौरवान्वित हैं हमारे विभाग को और हमारे एडीओ को इस तरह का सब मिला है अवार्ड।
पूरे विभाग में ये गौरव की बात। जिस तरीके से विभाग में खुशी की लहर है और निश्चित रूप से इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है जिनके लिए इनको पुरस्कार मिला है, आगे किस तरीके से और बच्चों के लिए आप दिशा निर्देश देंगे या क्या रूपरेखा करेंगे? देखिए, जब आदमी पुरस्कार मिलता है, प्रोत्साहित होता है, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। विभाग को भी आगे बढ़ाएंगे। आगे भी हमारी योजना है कि अलवर जिले में शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। बच्चों के लिए और भी कार्य करने हैं अभी हमको, तो उन सभी में हम सब मिलकर योजना बना के आगे कार्य करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या है? राकेश कुमार शर्मा हूँ मैं, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक। अलवर जिले के लिए वास्तव में ही ये गौरव का क्षण है और अलवर ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए ये गौरव का दिन है। आज मेरे साथी मुकेश चंद किराड़ जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हैं, आपको भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। इस कार्य में विशेष भूमिका जो है आदरणीय हमारे जो डीओ साहब हैं श्री राकेश जी शर्मा, आपके नेतृत्व, आपके मार्गदर्शन और आपकी जो गाइडलाइंस हैं, हम दोनों एडीओज को आप प्रोत्साहित करते रहते हैं, संबल देते हैं, हिम्मत देते हैं, कार्य किस तरह हमें करना है, समय पर पूरा करना है। आपके जो दिशा निर्देश हैं, आपका जो मार्गदर्शन है, वास्तव में ही लाजवाब है और आपकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी है, विनम्र है, बहुत ही आप हंसमुख स्वभाव के हैं और सबको, पूरे स्टाफ को एक साथ लेके चलते हैं और बड़े ही एक अच्छे वातावरण में हम लोग एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों से ये कार्य जो इंस्पायर्ड अवार्ड योजना है, इस कार्य को हमारे मुकेश चंद जी किराड़ द्वारा जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हैं, बहुत ही बखूबी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ एक अच्छे वातावरण में सभी हमारे जो सीबीओज हैं ब्लॉक से, उनका सहयोग लिया है, हमारे टीचर साथियों का सहयोग लिया है, हमारे प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनका भी भरपूर सहयोग लिया है और नामांकन को लेते हुए, चाहे आपके ये पुरस्कार है इसको लेते हुए हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी हमारे जो डीओ साहब हैं, आप ऐसी प्रकार से स्नेहपूर्वक हमको संबल मिलता रहेगा, हमको सहयोग मिलता रहेगा और मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले सत्र में हम इंस्पायर अवार्ड योजना में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर रहते हैं, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका, क्या है? मैं भूप सिंह राजपूत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय अलवर। मंसूर के गांव भूपसेड़ा में लापता महिला की 23 दिन बाद संदिग्ध परिस्थिति में मिले शव के बाद परिजन व भारी संख्या में ग्रामीण जुटे, जिसमें काफी संख्या में महिला भी पहुंची। भूपसेड़ा बस स्टैंड पर ग्रामीण व परिजन तीसरे दिन भी महिला का शव नहीं लेने पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने महिला की हत्या का संदेह जताते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान
भुगतान की भी है सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईएमए शहर में नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहा है, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल और कोचिंग संस्थान में जाकर युवाओं को नशे से नुकसान और उनसे दूर रहने की नसीहत दी जाएगी। आईएमए अध्यक्ष विजयपाल यादव ने बताया कि 11 फरवरी को सुबह 8 बजे अभियान की शुरुआत केंद्रीय विद्यालय एक मोती डूंगरी से की जाएगी। कल से नशा मुक्ति अभियान केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 मोती डूंगरी से शुरू कर रहे हैं, जिसमें सीएमएचओ साहब डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा, एडीसी जितेंद्र मीणा जी तथा डॉक्टर प्रियंका शर्मा मनोरोग विशेषज्ञ एवं सीओ सिटी हरिराम मीणा जी ये उपस्थित रहेंगे। साथ में वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर LR सैनी जी हैं, वो रहेंगे, मैं रहूँगा। बच्चों में जो नशा एक चैन बनती जा रही है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक चैन बनती जा रही है। एक बच्चा नशा करता है, उसकी क्लास वाला दूसरा उसका नशा करने लगता है, फिर तीसरा करने लगता है, और वो चैन बढ़ती चली जा रही है। तो चैन को रोकने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि समाज में नशा किसी का भला नहीं कर सकता है। नशा करने के बाद में व्यक्ति, आप देखिए रिपोर्टर्स हैं, आप देखते हो समाज में क्या हो रहा है, कितना करीब 80-90% क्राइम्स नशे में या नशे के लिए कर रहे हैं लोग। जैसे किसी के पास पैसे नहीं है तो साइकिल चुरा रहा है, वो पर्स चुरा रहा है, वो भी नशे के लिए ही कर रहा है। बाकी जितने मर्डर्स हैं, रेप हैं, सारे मोस्टली जो हैं वो नशे की वजह से हो रहे हैं। तो समाज को यदि क्राइम से कम करना है तो नशे को रोकना पड़ेगा। सर, कैसे विचार आया आपके दिमाग में कि समाज को प्रेरित किया जाए नशे के खिलाफ और नशे से लड़ा जाए? डॉक्टर हूँ, देखता हूँ मरीज आते हैं इस तरह के, बिना बात की छोटी मामूली बातों पे झगड़ा कर लिया, इधर उसको चोट लग गई है, अब वहाँ पे अस्पताल में पड़े हुए हैं, इलाज करा रहे हैं, कोई रीजन नहीं होता, बैठ के दो दोस्त दारू पी रहे होते हैं, शराब में झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो गई, इतना ज्यादा कि अस्पताल भर्ती होना पड़ रहा है, जिसका वो कारण नहीं होता है। और साथ में एक दिन ऐसे एक स्नेचर ने ऐसे खींचा, लेडी गिर गई, उसको बिना बात चोट लगी बेचारी को। तो ये चीजें आम घटनाएं हैं, आपको तो देखते रहते हो कि बहुत आम हो चुकी है, ये कम नहीं है, इससे समाज आंख बंद करके नहीं रह सकता है। इसलिए मेरे को तो ये कि समाज सुखी रहे, कम से कम कि ये बहुत बड़े अब मैंने देखा कि 10-10, 12 साल के बच्चे हैं, उनमें नशा फैलता जा रहा है। अभी जो क्राइम है वो बड़ों में नहीं है, अभी देखिए बड़े तो हैं ही, जो बाकी 10 साल 12 साल के बच्चे, कि 13 साल का बच्चा, अभी कल आप बताएंगे डॉक्टर प्रियंका, 13 साल का बच्चा जो गांजे का एडिक्टेड हो गया है, समझ सकते हो आप, 13 साल में एडिक्टेड, मतलब वो 2-3-4 साल से खा रहा था आप। तो ऐसे ऐसे जो केसेज आते जा रहे हैं, तो हमारा बचपन है ना वो खराब हो रहा है, यूथ तो खराब हो ही रहा है और साथ में बचपन भी खराब होने जा रहा है। तो इसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरे अकेले आईएमए प्रेसिडेंट की नहीं है, हम सबकी मोरल ड्यूटी बनती है। जो भी मेरे को सुन रहा है, कृपा करके इसमें पूर्ण सहयोग करें, और हम डॉक्टर्स की तरफ से पूर्ण आश्वासन करते हैं आपको कि हम यदि कोई भी बच्चा उसके पेरेंट्स उससे नशा छुड़वाना चाहते हैं, तो मैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा कल आपको वहाँ पे सब, और वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसका फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे, हम उसका फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने डॉक्टर्स को बोल दिया है, चाहे वो चुर्री का है, गुटखा का है, शराब का है, भांग का है, कोई इंजेक्शन लेता है ना, बहुत सारे तरह के नशे हो गए। और एक बड़ा नशा जो आजकल चल रहा है, ये मोबाइल वाला, जो बच्चों में मोबाइल इतना ज्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं बच्चे कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, पेरेंट्स से कोई बात नहीं करते, ना खेलते, कोई आउटडोर गेम नहीं है, और बस ये कोरोना की वजह से और ज्यादा ये इनको हो गया और मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आगे लगातार आपका ये अभियान हाँ कंटिन्यूस, हम ये इसको बहुत देखना,
आपको बताते रहेंगे। अभी तो शुरुआत अभी केंद्रीय विद्यालय 1 से कर रहे हैं, बाकी पूरे स्कूलों में, कोचिंग सेंटर्स में, यहाँ सभी जगह करेंगे हम इसको, सभी जगह जा करके करेंगे। इसमें पूरा सहयोग है। देखिए आप कल मेरे साथ में पुलिस है, सीओ साहब हैं, ड्रग्स हैं, एडीसी हैं, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर है मेरे साथ में, सीएमएचओ साहब हैं साथ में, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, मैं खुद हूँ। तो हम सारी टीम लेकर के चलेंगे। साथ में इसमें अभी रोटरी क्लब से भी ऑफर था, तो वो आएंगे, शशांक जालानी हैं वो आएंगे, रेड क्रॉस सोसाइटी के से आएंगे, और लोगों से मैंने अपील की है तो उनके भी फोन आ रहे हैं कि बहुत जल्दी ही बड़ा मुहिम पूरे समाज इसके साथ जुड़ेगा, जिससे कि हम इसको रोकने, इस चैन को ब्रेक करना। सबसे पहले मेरी इस चैन को ब्रेक करना है कि एक बच्चा नशे में जा रहा है तो दूसरा फिर जा रहा है, तीसरा उसके साथी फिर जा रहा है, चौथा जा रहा है, तो उसको रोकना है सबसे पहले। उसके बाद डिटेक्शन पे काम करेंगे कि जो नहीं छोड़ पा रहे हैं नशा, उनको हम एडमिट करेंगे, दवाइयां देंगे, सब करेंगे। गहलोत सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों की लिस्ट जारी होने के साथ ही अलवर यूआईटी चेयरमैन पद की नियुक्ति के लिए जहां आमजन की नजर लगी हुई है, वहीं पद पाने के इच्छुक कांग्रेसी नेताओं ने अप्रोच लगानी शुरू कर दी है। दरअसल यूआईटी चेयरमैन पद पर उसी कांग्रेसी नेता को नवाजा जाएगा जिसकी राज परिवार में अच्छी खासी पकड़ होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री गहलोत पूर्व केंद्रीय मंत्री के कहने पर ही जिले में तमाम नियुक्तियां करते हैं। टीकाराम जूली को भी कैबिनेट मंत्री बनाने में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ही भूमिका रही थी। ऐसे में यूआईटी चेयरमैन के पद पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की नाम पर स्वीकृति आवश्यक है। शहर में दिन भर लोगों की जुबान पर यही चर्चा रही कि चेयरमैन के पद पर पूर्व सभापति अजय अग्रवाल, बाबा ठाकुरदास कलाकंद के अभिषेक तनेजा और अनिल जैन कोषाध्यक्ष कांग्रेस प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। भिवाड़ी में एक बार फिर से अचीवर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट भिवाड़ी के छात्रों ने सीए फाउंडेशन परीक्षा परिणाम दिसंबर 2021 में जारी हुए परिणाम में 16 छात्रों में से 14 छात्रों ने सीए फाउंडेशन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान अचीवर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट के संस्थापक पार्षद देवेंद्र यादव, सीए हरपाल यादव, सीए शालू यादव ने 14 छात्रों के परीक्षा में पास होने की खुशी में संस्थान के पास हुए छात्रों को बधाइयां दी। राजगढ़ थाना पुलिस ने सर्किल स्तर का वांछित शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बबेली निवासी सियाराम मीणा पुत्र रामचरण मीणा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि वह 9 मई को रात्रि में बबेली स्थित पेट्रोल पंप के समीप शादी समारोह के बिंदोरा में शामिल होकर पैदल बबेली घर आ रहा था। तभी एक थार जीप में 5 व्यक्ति सवार होकर आए, जिन्होंने उसके सामने गाड़ी लगा दी। गाड़ी में बबेली निवासी बनवारी लाल उर्फ गांधी, लोकेश मीणा, लेखराज मीणा, भगवान सिंह राजपूत, कैलाश मीणा सवार थे, जिन्होंने एक साथ गाली गलौज की। बनवारी लाल उर्फ गांधी के हाथ में टांचा था, वह उसके साथियों के पास डंडे थे। बनवारी लाल उर्फ गांधी ने उसके सर पर टांचा से वार किया और साथियों ने डंडे से वार कर घायल कर दिया। चिल्लाने पर चेतराम गुर्जर व अन्य लोगों ने उसे बचाया। गठित टीम द्वारा सर्किल स्तर का वांछित अपराधी बनवारी उर्फ गांधी पुत्र रामदयाल मीणा की सूचना संकलित कर गठित टीम ने दस्तयाब कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है। राजगढ़ पुलिस ने लूट के झूठे मुकदमे में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 11 जनवरी को टहला पाटोली का बास विजयराम मीणा पुत्र सुवालाल ने डंपर लूट का मामला टहला थाने में दर्ज कराया था। उसने रिपोर्ट में बताया कि उसका टाटा कंपनी का डंपर जो थाना राजाजी स्थित मिस्त्री के खड़ा हुआ था, जिसे लेकर वह अपने गांव जा रहा था कि मेगा हाईवे टहला बाईपास पर पेट्रोल पंप के समीप से रात उसकी गाड़ी के आगे बोलेरो में बैठे 5 व्यक्तियों गाड़ी को लगा दिया। वे उसे नीचे उतार लिया और मारपीट कर गाड़ी ले गए। 29 नवंबर को फाइनेंस कंपनी ने मालूम किया तो गाड़ी जब्त करने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने अनुसंधान कर विजयराम मीणा से ट्रक लूट की वारदात के बारे में गहनता से पूछताछ की तो विजयराम मीणा व उसके साथी विक्रम मीणा ने यह माना कि यह मुकदमा फाइनेंस वालों से बचने के लिए झूठा दर्ज करना बताया। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में गुरुवार को तड़के से ही गहरा कोहरा छाया रहने के साथ ठंडी हवाओं के चलने से ठिठुरन बढ़ गई। भास्कर भगवान भी कोहरे के आगोश में आ जाने से प्रकाश में कमी आ गई। किसानों ने बताया कि कोहरे के साथ ओस गिरने से उपज रही फसलों में आशातीत लाभ होने की संभावनाएं बढ़ गई है। राजगढ़ तहसील परिसर में स्थित शिव मंदिर में हवन किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार की ओर से कोरोना की गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देकर
क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी मीना खंडेलवाल, उप प्रबंधन ट्रस्टी बीना सर्राफ, महेंद्र तिवारी, रमेश शर्मा, श्रीकांत जोशी, राहुल दीक्षित, जितेंद्र सैनी, मीना विजय, पद्मा गोयल, प्रीति विजय, कृष्णा अग्रवाल, किरण शर्मा, नंदकिशोर शर्मा, सुनीता आचार्य, चेल्सी खंडेलवाल सहित अन्य मौजूद थे। भिवाड़ी थाना तहत मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है राज्य बीमा कर्मचारी का कार्यालय, जहां मंगलवार की देर रात को चोरों ने दफ्तर के पीछे लगी खिड़की में सरिया को काट दफ्तर में रखे 3 कंप्यूटर, एक लैपटॉप व एक पुराना कंप्यूटर चोरी कर लिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रबंधक विजेंद्र मीना ने बताया कि मंगलवार को कार्यालय बंद कर अलवर चले गए थे। दूसरे दिन बुधवार को जब गार्ड कार्यालय पहुंचा तो दफ्तर में सामान इधर उधर बिखरा देखा तो गार्ड ने मुझे सूचना दी कि दफ्तर में कंप्यूटर चोरी हो गए हैं और इधर उधर सामान बिखरा है। इसकी सूचना भिवाड़ी थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी को दी तो उन्होंने चोरी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका और क्या घटना घटी आपके कार्यालय में? विजेंद्र कुमार मीना, ब्रांच मैनेजर भिवाड़ी, ESIC भिवाड़ी। और हमारे यहाँ दिनांक 9 तारीख को जब सुबह आए तो पता चला कि खिड़की से चोर आए और 3 कंप्यूटर हमारे HP के और एक विप्रो का कंप्यूटर छोटा वाला और एक लैपटॉप को ले गए। बाकी का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। तो लगभग कितने का माल आपका चोरी हुआ है? माल परचेजिंग बिल बेस में तो इसका है कि हम 3 कंप्यूटरों के बिल हैं, वो तो 1.5 लाख के लगभग है। बाकी का 50,000 है, बहुत ज़्यादा नहीं। मामला दर्ज करवा दिया आपने? पुलिस में कंप्यूटर और लैपटॉप और छोटे कंप्यूटर की पुलिस दर्ज करा दी FIR वो हमारे पास। बांसुर के भूपसेड़ा गांव से लापता हुई महिला का शव भरतरी धाम के पास जंगल में मिला। परिजन हत्या की आशंका जता आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। परिजन महिला की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की है, इसीलिए महिला की हत्या हुई है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे वे शव नहीं लेंगे। बांसुर पुलिस प्रशासन ग्रामीणों व परिजनों की समझाइश कर रहा है। गौरतलब है कि इसी मामले को लेकर परिजन 28 जनवरी को पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से व जयपुर रेंज IG से भी मिले थे। महिला का कोई सुराग नहीं मिलने पर गांव की चौपाल पर सभा की गई थी। इसमें पुलिस अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे। सुनीता यादव ने जनवरी में नसबंदी करवाया था। चिकित्सकों की सलाह पर वह 17 जनवरी की सुबह घर के बाहर टहल रही थी। उसी दौरान कुछ मिनटों में ही महिला लापता हो गई। एक महिला की जो MPR दर्ज हुई थी, उसके बाद कल जो डेड बॉडी मिली शाम को और उसकी शिनाख्त करवाई गई जब रात को परिजनों के द्वारा, तो उन्होंने इस बात को कपड़े और गहनों के आधार पर यह बताया कि ये हमारे ही परिवार की महिला है। और फिर आज सुबह से हमने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी और किसी भी दोषी को, जो भी इस मामले में दोषी होगा, उससे बख्शा नहीं जाएगा। और ग्रामीणों ने भी बात की है ये, क्योंकि हम अपने परिवार में बात करते हैं और ये भी अपने परिवार में बात करके हमें अवगत कराएंगे। इनसे भी मेरा यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हम लोग सब एकजुट हों और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। विप्र कल्याण बोर्ड के गठन पर ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा व उनकी टीम ने खुशी जताई है। युवा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपे गए थे। युवा कार्यकर्ताओं द्वारा विप्र कल्याण बोर्ड के गठन को संपूर्ण ब्राह्मण समाज के संघर्ष की जीत बताते हुए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस जन घोषणा पत्र में कल्याण बोर्ड के गठन का वादा किया था। ब्राह्मण समाज के युवा कार्यकर्ता जयपुर में समाज के लोगों से मिले। 11 फरवरी को शाम 6 बजे नंगली सर्किल पर आतिशबाजी कर लोगों को मिठाई का वितरण किया जाएगा। आज संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। एक ऐतिहासिक दिवस आज ब्राह्मण समाज के लिए है। राजस्थान सरकार के द्वारा अभी कुछ देर पूर्व बोर्ड और निगमों की घोषणा की गई है, जिसमें विप्र कल्याण बोर्ड की घोषणा करना ब्राह्मण समाज के लिए एक अत्यंत हर्ष का विषय है। और ये एक जीत है उन सभी संघर्षकर्ताओं की, सभी ब्राह्मण समाज के संगठनों की, जिन्होंने इस बोर्ड के गठन की मांग को बहुत पुरजोर तरीके से पूरे राजस्थान भर में उठाया। तो उन सभी संगठन के जो लोग हैं, उन सभी का आज बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। साथ ही साथ राजस्थान सरकार को धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद, जिन्होंने इस मांग को मानते हुए और विप्र कल्याण बोर्ड की घोषणा करी। आज श्रीमान महेश शर्मा जी को इस बोर्ड का अध्यक्ष और श्रीमती मंजू शर्मा जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है।
इन्हें भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और राजस्थान सरकार का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने विप्र हितार्थ यह एक पहल, एक शुरुआत करी है। और निश्चित रूप से इसका यदि सुचारू संचालन होता है और सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं यदि इसमें मुहैया होती हैं, तो विप्र समाज के लोगों को इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। और विप्र समाज जो है वो हमेशा सभी को साथ में लेकर चलने वाला है। तो निश्चित रूप से यदि विप्र समाज को इसका फायदा मिलता है तो ब्राह्मण समाज सदैव हर किसी प्रत्येक समाज के साथ में रहा है, प्रत्येक समाज को साथ में लेकर चला है। तो निश्चित रूप से ये सभी के हर्ष का विषय है। और साथ ही साथ जितने भी राजनेता, जितने भी जनप्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में राजस्थान सरकार को पत्र लिखे, सरकार के से वार्ता करी और इस बोर्ड को बनवाने में अपनी भूमिका अदा करी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। युवा ब्राह्मण सभा परिवार जो हमारी एक टीम है, उसकी तरफ से भी पूरे अलवर जिले के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, पूरे राजस्थान भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिए अलवर न्यूज से। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार अलवर पहुंचे और कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके प्रयास जिला स्तर पर प्रशासन को करने चाहिए। सभी स्कीमों का फायदा आमजन को मिलना चाहिए। अलवर जिला क्राइम का गढ़ बन रहा है, आए दिन खुलेआम घटनाएं हो रही है, बदमाश बेकाबू हो चुके हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है, आए दिन शिकायतें मिलती है। क्राइम का ग्राफ कम करने के लिए पुलिस को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेंडिंग मामलों में जो अपराधी फरार हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर पहाड़िया को ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था बेहतर करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, सरकारी शौचालय, आवास, ग्राम विकास सहित तमाम योजना जिनका आमजन को लाभ मिलता है, उन योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। स्टेट गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनके संबंध में और उनके साथ साथ जो अन्य बजटीय घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की हैं और राज्य सरकार की जो अन्य स्कीम्स हैं, उन सब के रिव्यू के लिए आज ये मीटिंग रखी थी सभी विभागों की, और उन्हीं के संदर्भ में चर्चा हुई है। अधिकांश डिपार्टमेंट्स में जो इस साल की फ्लैगशिप स्कीम्स के काम थे या सरकार की अन्य बजटीय घोषणाएं थी, उन सब का काम ठीक चल रहा है। एक जल जीवन मिशन के काम में जरूर थोड़ा सा हमारे अभी कमजोरी है। उसका कारण ये है कि टेंडर्स जो हैं वो टाइम से नहीं हो पाए, कुछ ठेकेदारों ने टेंडर्स नहीं लिए, उसके कारण से बार बार दोबारा करने पड़े।
तो वो जरूर एक पिछड़ा हुआ काम है। बाकी सभी स्कीम्स में ठीक काम चल रहा है और उम्मीद है कि सब टाइम से पूरे हो जाएंगे। मूक बधिर बालिका के साथ हुए अन्याय को करीब 1 माह होने वाला है, लेकिन प्रशासन ने इस मामले का खुलासा नहीं किया, जिसको लेकर 12 फरवरी को सर्व समाज समिति ने महापंचायत करने का निर्णय लिया है। सर्व समाज समिति ने प्रशासन पर नाकामी का आरोप लगाते हुए बताया है कि जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन उग्र किया जाएगा। मूक बधिर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मौजूदा सरकार मूक बधिर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मौजूदा सरकार सीबीआई को लेकर भी अपना लेटर लिख चुकी है, लेकिन सीबीआई अभी तक पहुंची नहीं है। लगभग 1 माह होने वाला है इस दुष्कर्म को लेकर। कल 1 माह पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है। आप देखिए, सर्व समाज अभी भी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा हुआ है, जिसका आज 8वां दिन चालू है, लेकिन किसी तरीके से प्रशासन के कान पर जू रेंगी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। खुलासा कब होगा? शहर की जनता, जिले की जनता और पूरा देश जानना चाहता है आखिरकार उस बच्ची के साथ हुआ क्या था। इसी संदर्भ में यहाँ पर जो सर्व समाज के लोग बैठे हैं, मैं जानूंगा उनसे विचार की विगत। 1 माह पूरा होने वाला है, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, ना ही सीबीआई अभी तक अलवर पहुंची है। किस तरीके का क्या प्रलोभन रहेगा आगे, मैं जानता हूं सर्व समाज के लोगों से उनका विचार। जी सर, बताएं, विगत तकरीबन 1 माह पूरा होने वाला है मूक बधिर बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि हमने सीबीआई की जो मांग थी उसे स्वीकार कर लिया है और 17 तारीख को उसके लिए हमने केंद्र सरकार को लेटर लिख दिया है, लेकिन सीबीआई जो है अभी तक आई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर्व समाज की जो न्याय समिति बनी है, अब तक जहां बच्ची के साथ पटकी थी पुलिया पे, वहां के भी निशान मिटाने में प्रशासन ने वहां धुलाई करा दी, वो करा दी। और जो न्याय की बात है उसको तो न मानने को तैयार है, न उसका खुलासा कर रही है। ये सर्व समाज समिति जो संघर्ष कर रही है, यहाँ धरने पे 1 महीना कल होने वाला है 11 तारीख को। 11 तारीख से ही शुरू है प्रोग्राम, अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। हम सभी लोग और भी यही चाहते हैं, भाई इतने दिन हो गए, इसका न सीबीआई ने भी कोई खुलासा किया, न प्रशासन ने किया, न कलेक्टर ने, एसपी ने किया। ऐसी क्या बड़े बड़े कांड उजागर हो जाते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा? उस बहरी गूंगी बच्ची थी, उसके साथ ये अत्याचार हुआ, उसका खुलासा नहीं हो रहा। 12 तारीख को आपकी महापंचायत रहेगी, क्या निर्णय लिया जाएगा उसमें? अगर किसी तरीके का कोई आगे की रणनीति होगी, क्या रहेगा उसमें? 12 तारीख को सारे जिले की समाज के लोगों की वो मीटिंग होगी, उसमें फिर रणनीति 16 तारीख को जो करेंगे वहाँ तय करके वो पूरा जिला बंद करेंगे, या प्रशासन या सीबीआई से कोई मतलब उजागर कोई चीज हुई तो फिर बाद में बताएंगे। क्या लगता है दोबारा एक बार जिले को बंद करने की आपकी रणनीति के विचार चल रहे हैं अभी आपके दिमाग में? रणनीति जो सर्व समाज की जो न्याय मांग रही है, इसको सुनकर के जिले के दूर दराज के गांवों के ग्राम पंचायतों के तहसीलों के लोग कह रहे हैं इतने दिन हो गए इसका उजागर नहीं हो रहा है, तो सारा जिला इसमें सहयोग दे के इसलिए इस काम को उजागर करने की वजह से ये काम हो रहा है। कौन सी जगह पर होगी आपकी महापंचायत 12 तारीख को? 12 तारीख को मालाखेड़े गुरुद्वारे में के बाहर अंदर मालाखेड़े गुरुद्वारे के परिसर में मीटिंग होगी। उसमें सारे लोग मौजूदा जिले के होंगे, उनमें जो भी निर्णय लेंगे वो फिर 16 तारीख को उजागर कर सर्व समाज न्याय समिति। तो आप मेरे साथ देख पा रहे थे, सर्व समाज यही चाहता है कि बच्ची को न्याय मिले, आखिरकार उसके साथ जो भी हुआ है उसका जो भी जल्दी से जल्दी है सरकार उसका खुलासा करे, प्रशासन उसका खुलासा करे। अगर नहीं हुआ तो 12 तारीख को सर्व समाज की तरफ से महापंचायत की जाएगी, जिसको लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और अब सर्व समाज यही ठान के बैठा है कि अगर प्रशासन जल्द से जल्द खुलासा नहीं करेगा तो पुनः एक बार दोबारा जिले को बंद किया जाएगा। अलवर न्यूज के लिए मैं कौशल शर्मा।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलवर में संस्था प्रधानों का 10 दिवसीय आवासीय लीडरशिप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्घाटन सेवानिवृत्त एडीपीसी सीएल शर्मा, गोनेर सीमेंट के उपनिदेशक सीताराम शर्मा, शिविर प्रभारी योगमाया के सानिध्य में हुआ। शिविर में लीडरशिप के प्रभावी नेतृत्व के गुणों के बारे में जानकारी दी जा रही है। वक्ताओं ने अपने अनुभवों को साझा किया। रमेश चौधरी वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि लीडरशिप के गुण सभी में होते हैं, लेकिन ऐसे शिविरों के माध्यम से इन्हें बताया जाता है। और इसमें प्रधानाचार्य संभागी आते हैं। ये 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है। ये पहले 3 बैच हम कर चुके हैं। ये लास्ट चौथा बैच है, जिसमें 47 संभागी सवाई माधोपुर से आए हुए हैं। जो हमारे नवनियुक्त प्रधानाचार्य होते हैं, उनके लिए ये गाइडलाइन या एक तरह से लीडरशिप की ट्रेनिंग के कैसे अपने स्कूल में चलाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कैसे दे सकें या फिर अपने बजट को कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब इस सारी दिशा में ये प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें बाहर से आरपी बुलाए जाते हैं जो प्रशिक्षण देते हैं और कुछ स्पेशल वार्ताकार भी बुलाए जाते हैं। पिछली वार्ता जो हुई है यहाँ, आप इस समय महेंद्र जी अकाउंट अफसर ट्रेजरी के वार्ता दे रहे हैं। कल विष्णु जी स्वामी जी ने दी थी और साथ में ही एक हमारी डीओ स्तर की अधिकारी सीमेट से लगाई जाती है जो यहाँ पर उपस्थित रहती है। कब से शुरू हुआ है, कब खत्म? ये 7 तारीख से शुरू हुआ है और 16 तारीख को खत्म हुआ। राजस्थान में हुई प्रतियोगिता परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर के कार्यकर्ताओं ने सभी कोचिंग संस्थाओं में जाकर छात्र छात्राओं से संपर्क किया और बताया कि राजस्थान में पेपर लीक घोटाले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अन्य कई कांग्रेस सरकार के मंत्री लिप्त हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल को अशोक गहलोत व सोनिया गांधी जी द्वारा बनाया गया, उसी के माध्यम से पेपर लीक का षड्यंत्र बड़ी सूझबूझ से पूरा किया है। आरजीएससी समन्वयक अशोक गहलोत व सह समन्वयक सुभाष गर्ग है। साथ ही इसमें अन्य कई कांग्रेसी नेता, मंत्री व सैकड़ों कांग्रेस वामपंथी विचारधारा के शिक्षक भी सम्मिलित है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने के लिए सरकार द्वारा जिन जिन को जिम्मेदारी दी गई है, उसमें अधिकतर आरजीएससी के सदस्य हैं, जो कि कानूनी रूप से गलत है। इनको समन्वयक बनाने के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ही मकसद था कि वह इस गिरोह के माध्यम से इन परीक्षाओं के पेपर को बेच सके। आज की ताजा खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए अलवर न्यूज से।